अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता है शकील अहमद जी, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसका पीछे क्या कारण है? देखिए, आपको याद होगा कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वो इस देश के अलग अलग समाज के लोगों को लड़ा रहे थे कि हमारा राज का विस्तार हो, हमारा राज ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले। तो उस समय कांग्रेस ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो। बिल्कुल। और अंग्रेज़ चले गए, निशानी अपनी यहीं छोड़ गए इस देश में। और अंग्रेज़ तो विदेशी थे, उनको हम शक्ल से पहचान लेते थे कि ये हमारे विरोधी हैं, लेकिन अभी जो उनकी निशानी है इस देश में, उनकी शक्ल हमारी ही आपकी तरह है। तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने, उन्होंने वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारत को कांग्रेस के लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इसी को सोच करके कि समाज जुटेगा, नेता और पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव नहीं है कि हमारा देश बचेगा, हमारा समाज बचेगा, तब ना वोट करेगा। हमारा समाज ही दंगा करके आपस में एक दूसरे का कत्ल कर देगा तो वोट देने वाला कौन रहेगा। इसलिए राहुल जी के आह्वान पर हम सब लोग ये कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका हम लोगों को फायदा होगा। सर, ये क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो अभी राज्य स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इससे बिहार में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? देखिए, सरकार बनाना न बनाना तो जनता का काम है। हमारा काम है कि हम जनता को सही बात बतावें। फैसला करना जनता का काम है कि समाज को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो हर समाज को, हिंदू, मुस्लिम, अगड़े, पिछड़े, दलित, गैर दलित, ईसाई, गैर ईसाई, सबों को एक साथ लेके चलेंगे, तभी हमारा समाज बनेगा, देश बचेगा। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, जो उन्होंने इतना वक्त निकाल के दिया। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के नेता है। अभी ये शकील अहमद जी थे और भी यहाँ के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के अनेकों नेता यहाँ इस भारत जोड़ो यात्रा में उपस्थित हैं। हम उन सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या है। सर, आप अपना परिचय देंगे? शकील अहमद मेरा नाम है जी। कलवाही प्रखंड कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूँ जी। सर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए, जो सर राज्य स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ हुआ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जनता बिहार में कांग्रेस की सरकार लाएगी? निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो आवाज़ है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और जो हमारे मुल्क में नफरत का माहौल है, भाई भाई में लड़वाने का जो माहौल है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठी है, राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया। हम भारत के लोग उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आगे हैं। हमें यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि बिहार में इसका पूरा पूरा असर होगा। हम उसी की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अभी जो बिहार की जनता शिक्षा स्वास्थ्य की जो मार खा रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर जो बिहार में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो क्या उसमें कुछ डेवलप होगा, उसमें कुछ सुधार होगा? गिरा हुआ तो हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो कमियाँ हैं उसी में हम जोड़ने की कोशिश करें अलग अलग नेताओं से जो कांग्रेस से है, और हम जानेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा से इस राज्य, इस देश को कहां तक फायदा पहुंचने वाली और सरकार की क्या नीति है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो राज्य स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, इससे क्या आपको लगता है कि बिहार में अब कांग्रेस की सरकार बनेगी? देश में माहौल चल रहा है जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और जहाँ तहाँ अराजकता का माहौल है, उससे पूरी जनता त्रस्त है, उसमें बिहार भी आता है। निश्चित रूप से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, 10 दिन करीब उनकी यात्रा और वो मैसेज जो है गाँव गाँव, गली गली, घर घर पहुँच गया है। आपने देखा होगा, अभी जो आप अगर आगे गए होंगे खबर करने के लिए तो थोड़ा सा देखो जनता में क्या जागरूकता है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रति यही जागरूकता हर स्टेटों में कांग्रेस को बढ़त बनाने में भूमिका निभाएगी। और निश्चित रूप से जो 90 से पहले की कांग्रेस बिहार में थी, वो इस यात्रा से लोग आसमानित रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस की तरफ मुखातिब है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और यहाँ पे जो है सरकार बनाने में क्या वहाँ भी ये जो महंगाई की
मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो पूरी तरह से सत्य होता है और उस पर जो है कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश में सरकार खरीद फरोख्त करके पलट गई। उसके बाद राजस्थान में ये उदाहरण है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, जो हम हमारी सरकार में नहीं तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, और निश्चित रूप से शपथ लेते ही वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के ऋण माफी की घोषणा की, जो अभी पूर्ण रूप से संचालित है। क्या इसी तरीके का कोई योजना सर बिहार के लिए भी होगा, क्योंकि बिहार के किसान भी अनेकों प्रकार के ऋण, अनेकों प्रकार के कर्ज से डूबे हुए रहते हैं? निश्चित रूप से किसानों की आवाज़ अगर देश में कोई उठा रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के संगठन में ये बात पहले से सिखाई जाती है। तो ऐसा लग रहा है आने वाला समय में विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में आप उभरते हुए चेहरा लग रहे हैं? फिलहाल तो ये प्रश्न नहीं है। फिलहाल ये प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को बिहार स्तरीय, राज्य स्तरीय जो हो रही है उसको कितना से कितना सफल बनाया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, उसको लेकर हम लोग जो एकजुट हैं। और इस प्रस्तावित यात्रा का आज मधुबनी में पड़ाव है, मधुबनी से कल फिर सीतामढ़ी की तरफ चली जाएगी। यही है हम लोग। क्या लग रहा है इस यात्रा के तहत 2025 में वापसी करने जा रहे हैं? ये तो बड़ा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि कोई कुछ आप करते हैं और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ, इस यात्रा का प्रभाव इतना दूरगामी होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस, जो लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है, वो बिहार से लेकर पूरे देश में और बिहार में भी एक सशक्त रूप से उभरती हुई कांग्रेस दिखेगी आपको। भारत जोड़ो यात्रा के देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं और ये भाजपा सरकार जिस प्रकार से लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने को, जाति पाति के नाम पे लड़ाने को, उत्तर दक्षिण के नाम पे लड़ाने का जो इसका मंसूबा है, अंग्रेज़ों से मिलता जुलता मंसूबा है। फूट करो, फूट डालो और शासन करो वाला। तो उसको लेकर जो समाज में विद्वेष की भावना फैली है, अविश्वास की भावना फैली है, लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके लिए यह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जो कि 3500 किलोमीटर की यात्रा दक्षिण से लेके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की, और जिस तरीके से लोगों का जो रिस्पांस मिला है, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में इन फासीवादी ताकतों को, जो कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जाति पाति के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, विद्वेष समाज में कायम करना चाहते हैं, उनको हराने में हम कामयाब होंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। यात्रा के अभियान के तहत देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चल रही है, उसका जो मुख्य मकसद है वो इस देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी जो चरम पर है, उन तमाम मुद्दों को छोड़ करके केंद्र की सरकार और आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तमाम लोग, ये सरकार जो है उन मुद्दों को डाइवर्ट करके कहीं न कहीं जाति, धर्म, मजहब के नाम को और मंदिर मस्जिद के नाम के ऊपर देश के अंदर एक ऐसा माहौल को पैदा किया जा रहा है जहां महंगाई छिप जा रही है। मकसद यह इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो घृणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो समाज के अंदर भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है, जाति, धर्म, वर्ग, विशेष समुदाय, इन तमाम लोगों को अगड़ा पिछड़ा एकजुट कैसे हो, तमाम लोग गरीब हो अमीर हो, इस देश के अंदर अगर कोई अमीर है तो वो ज़्यादा अमीर हो रहा है, और गरीब है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है। इन तमाम जो बीच के अंदर जो खाई है, इसको भरने का काम ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही है, बिहार के अंदर उसी संदेश को लेकर के बिहार कांग्रेस के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा के सांसद, उनके नेतृत्व में 1250 किलोमीटर की पदयात्रा हम लोग मंदार के पर्वत से शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात रही कि इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे, और ये यात्रा कई जिलों से होते हुए हम लोग बांका से निकल करके भागलपुर गए, फिर खगड़िया गए, फिर बेगूसराय गए, फिर समस्तीपुर, अब दरभंगा के ज़िले के बाद फिर हम मधुबनी में हैं। निश्चित तौर पर यह यात्रा अपने चरम पे है, और जो हमारा मुख्य संदेश है इस देश के अंदर भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत का पैगाम, उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। सर, छोटी सी सवाल है, बिहार में सरकार में आपकी हिस्सेदारी है,
और बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था का जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। जैसे हम बेनीपट्टी का अगर बात करें तो बहुत अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, लगातार समाज सेवियों द्वारा इस पर जो है से मान के चलो आरोप प्रत्यारोप लगा है। कितना समाज सेवी का हत्या भी हो गया, लेकिन आपका सरकार अभी तक सदन में आवाज़ उठाया, प्रेमचंद मिश्रा जी उठाए थे, लेकिन इसके बाद वो ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं देखने को मिला। क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि आपने ही कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार होने के बावजूद अगर हमारे विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी को लगा कि ये सवाल जेन्युइन है तो हमने सदन में उठाने का काम किया। सदन में आवाज़ उठाए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं देखने को मिला। निश्चित तौर पे चूंकि आपके माध्यम से अगर ये मामला पार्टी के संज्ञान में आया तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी। ये जो महागठबंधन की सरकार है ये पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस और तमाम आप देख लेंगे कि जो भी आपने परिस्थिति बताई है निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के यहाँ से जब जाएंगे, जब सदन में मामला उठा है तो हो सकता है कि जो कातिल हो वो दूर है, जो परेशानी है थोड़ा सा मंदार पर्वत से, बांका के बौंसी से, यहाँ उस मंदार पर्वत से, उस पवित्र स्थल से जहाँ से कि समुद्र मंथन हुआ था, जहाँ से कि समुद्र मंथन किया गया था और उसमें से जो अलग अलग तरह की चीज़ें निकली थीं, जो बुराई थी उसको अलग छांट दिया गया, जो अच्छाई की चीज़ें थीं अमृत का अलग ये किया गया। तो उसी तरह का विष पी के राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। ऐसे यात्रा पर एक तपस्या के रूप में उन्होंने इस संघर्ष को लिया है और एक तपस्वी के रूप में उभरे हैं राहुल गांधी जी। ये वो पार्टी है जो युवा, मजदूर, किसान, नौजवान सबको साथ लेकर के चलती है। सबको यही चाहेंगे कि सब कांग्रेस पार्टी में आए और देश को मजबूत बनाए। 2024 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाए, बिहार में भी 25 में कांग्रेस की मजबूत स्थिति में लाए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस का नेतृत्व बिहार में हो, ना कि हम किसी के पिछला गू रहें। अपने दम पर, अपने बलबूता पर बिहार में सरकार बना सके और राहुल जी को मजबूत कर सके, खड़गे जी को मजबूत कर सके, सोनिया जी, प्रियंका जी के हाथों को और मजबूत कर सके और कांग्रेस का कीर्तिमान देश और दुनिया में लहराए, नाम कांग्रेस का चलाएं। बिहार विधानसभा का चुनाव होगा जी, उसमें आप लोग गठबंधन के साथ रहिएगा? ये फैसला आला कमान करेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े। तो हम लोग तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, हम लोग कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री को मानेंगे और कांग्रेस पार्टी के ही कोई नेता होंगे जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि हम किसी के पिछला गू होकर के काम नहीं करना चाहते। हम चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि बिहार में कांग्रेस को पर ध्यान दे और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करे, ताकि कांग्रेस का नेतृत्व बिहार में हो। धन्यवाद।